मेरा बच्चा जिस तरह आया, मैंने इनकी कच्ची उतारी, मेरे बच्चे की खून पर से लथपथ कच्ची है। उनकी पिट्ठी इस तरह जख्मी है ना भाई कि मैं कहती हूँ अल्लाह तेरा बड़ा शुक्र है कि मेरा बच्चा बच गया। अगर इसको कुछ हो जाता तो मैं किसको पूछती? क्या फ़ायदा ऐसे कानून का, ऐसे थानों का बने हुए का, ऐसे कचहरियों का, ऐसे वकीलों का क्या फ़ायदा है? अगर किसी गरीब को इंसाफ नहीं मिलना, रिश्वत खानी है, उनका साथ देना, बड़े लोगों का साथ देना, ऐसे कानून को गोली मार देनी चाहिए। अगर मेरा बच्चा है, कल किसी और का बच्चा होगा, किसी की बच्ची महफूज नहीं है, किसी का बच्चा महफूज नहीं है, ये कैसा कानून है? ये बहुत जुल्म है। मैं जुल्म के खिलाफ चाहे मर भी जाऊंगी, मुझे धमकी दे, चाहे जो भी करे, लेकिन मैं आवाज़ उठाऊंगी। बच्चे ने घर आके क्या बताया? बच्चे ने मुझे, ये मम्मा ने मेरे साथ उन्होंने जास्ती की है, मेरे गले पे छुरी भी रखी, मेरे मुंह के आगे हाथ रख लिया, बेड के ऊपर मुझे उल्टा लटा दिया उन्होंने। बच्चा उस शख्स को जानता है? हाँ जी, उसको पहचानता भी है बच्चा खुद मुझे बताता सारा कुछ, मम्मा मेरे साथ उन्होंने ऐसा किया है, मुझे बहुत दर्द हो रही है मम्मा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फैसल खान सूरी और आप देख रहे हैं NPG मीडिया। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ कोट अब्दुल मालिक के करीब एक मोहल्ले में, जहाँ पे 3.5 साला बच्चे को ज़्यादती का निशाना बनाया गया। बच्चा ट्यूशन पढ़ने के लिए जाता था अपनी बहन के साथ। एक दिन बहन को टीचर ने जल्दी भेज दिया घर और बच्चे को बिठाई रखा अपने पास। बच्चे के साथ क्या वाकया पेश आया, किस तरह से ज़्यादती का निशाना बनाया गया, ये तो हम जानेंगे उसी के पेरेंट्स से। लेकिन मेरे हाथ में जो आप कागज़ देख रहे हैं, ये कोई रद्दी का कागज़ नहीं है, ये वो FIR के लिए दी गई एप्लीकेशन है जिसके लिए हम तड़पते हैं कि कोई कानून बना दिया जाए ताकि बच्चों को महफूज कर लिया जाए। लेकिन नहीं, हम पाकिस्तानी हैं, हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह पर यकीन रखते हैं, हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं। हम कोई कानून नहीं बनाएंगे, अपने बच्चों को ज़्यादतियों का निशाना बनवाते जाएंगे। हर बच्चा बड़े होकर कहेगा कि हाँ, मुझे ज़्यादती का निशाना बनाया गया था। मेरे साथ हैदर की मामा और पापा मौजूद हैं, इनसे जानूंगा कि हैदर ने घर आकर क्या बताया था। बहन, मुझे ये बताइए, हैदर जिस जगह ट्यूशन पढ़ने के लिए जाता था, उस टीचर को आप जानती थी? नहीं, मैं कभी नहीं जानती, मैंने कभी मिली भी नहीं थी। आपने फिर टीचर के पास क्यों भेजा था? क्योंकि ये हमारी गली में नया घर बना है, उनके घर इन्होंने काम किया था इलेक्ट्रिशियन का। उन्होंने कहा ट्यूशन अच्छी है, ये उनके घर में भी काम करके आए हैं। एक ढैंकी लगाई और 2-3 टूटियाँ लगाई हैं उन्होंने बच्चे वहाँ पे बैठे देखे, उन्होंने कहा ट्यूशन अच्छी पढ़ रहे हैं। हमने ये नहीं पता किया कि वो टीचर कैसी है या कैसी नहीं है। उनकी 4 बहनें हैं और चारों बहनों का कहते किरदार अच्छा नहीं है। मुझे बाद में पता चला, अभी ये 1 माह हुआ है मेरे घर में, वो भी उनकी मिसाई आई थी, उसने मुझे वो उस दिन उसने आपकी बेटी को घर भेज दिया, बेटे को क्यों बिठाई रखा? यही तो मुझे समझ में नहीं आ रही कि बेटी को भेज के बेटे को क्यों रख लिया। क्योंकि बेटे मेरे को शिकार कर लिया, वो जासी का शिकार हुआ। बच्चा जैसे घर आया वैसे बच्चे कैसे घर आया था, कौन लेकर आया? बच्चे को 2 बच्चे छोड़ के दलीज के ऊपर। वो बच्चे कौन थे, आप जानती थी? बच्चे छोटे छोटे, मेरा बच्चा उनको जानता है। हाँ जी, 2 छोटे छोटे बच्चे, वो नाम भी उनके बताता, उनको जानता भी है। उसने कहा मम्मा मुझे वो छोड़ के भाग गए हैं, क्योंकि बच्चे से चला नहीं जा रहा, तो बच्चा चल के कैसे आता। बच्चे को छोड़ गए। मेरी वालदा ने मुझे ऊपर से आवाज़ दी कि बेटा तुम्हारा बेटा आ गया है, उसको देखो बहुत रो रहा है। मैं जैसे नीचे आई हूँ, बच्चे का हाल इस तरह था ना कि बच्चे का रंग भी उड़ा हुआ था, सहमा हुआ, डरा हुआ बच्चा। मैंने इसके कपड़े उतारे, उस वक्त आपको पता गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, कपड़े उतारे। मुझे अब मैं कभी ये हादसा हुआ ही नहीं ना, अल्लाह कभी किसी के बच्चे के साथ करे। क्योंकि मेरी इस टाइम आप जैसे कह रहे हैं ना, मेरा दिल कर रहा है कि मैं आपको क्या बयान करूं कि मेरा दिल क्या कर रहा है, मैं उनके साथ क्या करूं। मेरा बच्चा जिस तरह आया, मैंने इनकी कच्ची उतारी, मेरे बच्चे की खून पर से लथपथ कच्ची है। उनकी पिट्ठी इस तरह ज़ख्मी है ना भाई कि मैं कहती हूँ अल्लाह तेरा बड़ा शुक्र है कि मेरा बच्चा बच गया। अगर इसको कुछ हो जाता तो मैं किसको पूछती। मैंने सिर्फ ट्यूशन भेजा बच्चे को पढ़ने के लिए, इसलिए नहीं था भेजा कि बच्चा शिकार हो जाए, कि मेरा बच्चा जिस तरह शिकार हुआ है किसी और का बच्चा भी हो सकता है। किसी मिसाए ने मुझे आके नहीं पूछा बेटा तुम्हारा बच्चा है, हमारा बच्चा है, आज तुम्हारे बच्चे के साथ हुआ है, कल को हमारे बच्चे के साथ होगा। कोई मिसाया नहीं आया कि चलो बेटा सब मिलके चलते, उनको सज़ा देते। किसी ने उनको सज़ा नहीं दी, सब ने उनका साथ दिया। बच्चे ने घर आके क्या बताया? बच्चे ने मुझे, ये मम्मा ने मेरे साथ उन्होंने जास्ती की है, मेरे गले पे छुरी भी रखी, मेरे मुंह के आगे हाथ रख लिया, बेड के ऊपर मुझे उल्टा लटा दिया उन्होंने। बच्चा उस शख्स को जानता है? हाँ जी, उसको पहचानता भी है बच्चा खुद मुझे बताता सारा कुछ, मम्मा मेरे साथ उन्होंने ऐसा किया है, मुझे बहुत दर्द हो रही है मम्मा। बच्चा रोता रोता मैंने नहलाया, उसको तेल लगाया, बच्चा वैसे रोता लेट गया। 2 माह तक मेरे बच्चे ने नवाला नहीं खाया, दूध नहीं पिया, मेरे बच्चे ने कोई चीज़ नहीं, मैं ज़बरदस्ती 1 चमचा खिलाती थी बस।
हो सकता है बच्चे का पता नहीं क्या क्या उन्होंने हाल किया। मैं जब हम दोनों सोचते थे ना भाई, हमने 2 माह सो के नहीं देखा, सारी सारी रात जाग के देखा है, सारी सारी दिन बैठ के देखा कि हमारे बच्चे के साथ क्यों जास्ती की गई, हमारे बच्चे का क्या गुनाह था, सिर्फ पढ़ने गया, टीचर ने उसका क्यों नहीं ख्याल रखा। भाई ये टीचर की जिम्मेदारी होती है, एक बच्चा अगर भेजा जाए उसकी जिम्मेदारी होती है कि माँ बाप छोड़ के गया है, हम बच्चे को पढ़ने भेजा है, बच्चा किसी का शिकार तो नहीं होगा। वो शख्स टीचर का क्या लगता है? उनके भाई हैं, टीचर के 2 भाई हैं और तीसरा आज समझती हैं कि टीचर साथ मिली हुई थी? मुझे ऐसा ही लगता है, क्योंकि जब मैं उनके घर में दाखिल हुई हूँ, तीसरे दिन मैं गई उनके घर के, तीसरे दिन दूसरे दिन ही गई हूँ। आज मेरा बच्चा आया, अगले दिन मैं सुबह ही चले गई, मुझसे सब्र नहीं हुआ। मैंने इनसे रात को बात की है कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं गई हूँ, उसी टाइम गई उनके घर में गई, उनसे पूछा, वो मेरे गले पड़ गए। जैसे मैं दाखिल हुई, मेरे दाखिल होते एक औरत, इस आदमी वहाँ पे दाखिल हो गया, उसको ये बच्चे मैं दोनों लेके अंदर गई हूँ, मेरे पीछे वो आदमी अंदर आ गया। उसने टीचर से जाते हाथ मिलवा के पूछा कि आज बच्चों की क्लास लगने लगी। आप ये सोचें उस आदमी ने ये लफ्ज़ क्यों पूछा? अगर वो मुजरम उस गुनाह पे शामिल था तो उसने ये लफ्ज़ पूछा। फिर वो जितनी देर मैं उधर रही हूँ, बंदा आदमी खड़ा रहा। जी असल मुझे ये बताओ कि आपको लेके गए थे थाने में, वहाँ पे जाके आपसे क्या बयानात लिए गए? उन्होंने मुझे एक कमरे में लैदा करके उन मुजरमों के साथ बिठा के उन्होंने मुझे ये कहा कि तुम इसे ना ख़त्म करो, ये अच्छा मामले को ख़त्म कर दो, मामले को ख़त्म करो। हमने कोई ऐसा वो सुलह करवाना चाहते थे? सुलह करवाना चाहते थे। कि पैसे भी देना चाहते थे? उस वक़्त तो कोई ऐसी बात नहीं थी, लेकिन कुछ देर बाद, कुछ दिनों बाद उन्होंने आदमी भेजे और मुझे कह रहे थे कि सुलह कर लो, कोई किसी किस्म का लेन देन का मामला है तो वो भी हम कर सकते हैं अब। लेकिन मतलब उन्होंने तस्लीम कर लिया है कि उन्होंने ज़्यादती की है बच्चे की। जाहिर बात है, जो बंदे लेकर आ रहा है जी हमें माफ़ी दे दें या हमने उन्होंने हमारा घर नहीं छोड़ा। कभी कोई बंदा 12 आ रहे हैं, कभी 20 आ रहे हैं, कभी 15 आ रहे हैं कि सुलह कर लो। इन्होंने मुझे आके बताया कि वो कह रहे पैसे ले लो। मैंने किस चीज़ के पैसे? एक हमारे बच्चे के जास्ती हुई है, ऊपर से हमें रिश्वत दे रहे, किस लिए? कानून किस लिए बैठा हुआ है? अगर औरत बच्चे किसी का बच्चा महफूज नहीं है, इस ऐसे कानून का क्या फ़ायदा है? आप बताएं, क्या फ़ायदा ऐसे कानून का, ऐसे थानों का बने हुए का, ऐसे कचहरियों का, ऐसे वकीलों का क्या फ़ायदा है? अगर किसी गरीब को इंसाफ नहीं मिलना, रिश्वत खानी है, उनका साथ देना, बड़े लोगों का साथ देना, ऐसे कानून को गोली मार देनी चाहिए। अगर मेरा बच्चा है, कल किसी और का बच्चा होगा, किसी की बच्ची महफूज नहीं है, किसी का बच्चा महफूज नहीं है, ये कैसा कानून है? ये बहुत जुल्म है। मैं जुल्म के खिलाफ चाहे मर भी जाऊंगी, मुझे धमकी दे, चाहे जो भी करे, लेकिन मैं आवाज़ उठाऊंगी। मैंने मेहंदी हसन को अपनी तरफ इसलिए बुलाया है, मैं बहुत तवज्जो के साथ देख रहा था, इनकी आंखों को पढ़ रहा था। ये शख्स बोल नहीं पा रहा। वजह पता क्या है? मैं जब गाड़ी में इनको अपने साथ लेकर आया हूँ ना, तो इन्होंने मुझे बताया है कि वो पार्टी बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो मुझे मीडिया के सामने नहीं आने दे रही। वो धमकियाँ दे रही है कि अगर तुम मीडिया के सामने भी आ जाओगे, थानों में भी चले जाओ, जेलों में चले जाओ, कहीं किसी नुक्कड़ में भी चले जाओ, तुम हमारे खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। अगर तुमने ये केस ख़त्म ना करवाया, सुलह ना की, तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ये भी उनके अल्फाज थे। मेहंदी हसन, मैं आपके साथ हूँ, ये पूरी कौम आपके साथ है। एक दफ़ा खुल के बता दो कि उन जो मुजरिम हैं उनको सज़ा क्या होनी चाहिए। मैं तो चाहता हूँ कि वो देखें कल को और किसी बच्चे के साथ कोई जुल्म ना हो, क्योंकि उनके साथ उनके पास वज़ीर आला की असम्बली के सपोर्ट है, पहुँच है, वैसे पैसे की तरफ से भी, हर चीज़ से। मैं मज़दूर आदमी हूँ, जो मैंने करना है वो भी मेरे बच्चों ने खाना है। रोज़ का कितना कमाते हैं आप? कभी 500 भी हो जाता है, कभी 2000 भी हो जाता है, कभी क्योंकि भाई रोज़ी है, जैसे काम मिल जाए, कोई अच्छी दिहाड़ी भी लग जाती, कभी नहीं भी लगती। यही समझ के एक हवाई रोज़ी है। सुना आपने, ये सिर्फ गरीब के साथ होता है। जुल्म होता है तो गरीब पर होता है। अमीर का बच्चा कभी मीडिया के सामने नहीं आया कि मेरे साथ ज्यादती की गई है। अमीर की बच्ची कभी मीडिया के सामने नहीं आई कि मेरे साथ ज्यादती हुई है। गरीब के बच्चों को ही निशाना क्यों बनाया जाता है? सिर्फ इसी वजह से कि गरीब कुछ नहीं कर सकता, उसके पास पैसा नहीं है, वो कोई कदम नहीं उठा सकता, वो कानून के पास भी नहीं जा सकता।
कानून उसकी हिफाजत नहीं करेगा। कानून सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में बना है तो अमीर के लिए बना है, गरीब के लिए कुछ भी नहीं है। गरीब के बच्चों को ज्यादती का निशाना भी बनाया जाएगा, गरीब के बच्चों को कत्ल भी किया जाएगा, गरीब के बच्चों को घर से भी बाहर निकाल दिया जाएगा, गरीब को दफना भी दिया जाएगा कब्रों में। आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बिल्कुल जी, यहाँ पे मैं बच्चे का बयान भी लेता हूँ, जरा सुनिएगा बच्चा क्या बयान देता है। मैं बच्चे का फेस ब्लर करवा रहा हूँ। कुछ वजूहात होती हैं जिसकी वजह से फेस ब्लर किया जाता है। बच्चे से जानता हूँ कि बच्चे के साथ क्या वाक़या पेश आया था। बहुत माजरत के साथ मैं जानना नहीं चाहता था, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि ये बच्चों के साथ हो रहा है। हैदर अली, मुझे ये बताओ, आप कहाँ पढ़ने जाते थे? स्कूल जाते थे। अच्छा, वहाँ पे किसने आपको बुलाया था कि लेट बैठो आप? वो कौन था बदतमीज़? उसे हम मारेंगे। एक भाई ने बुलाया था। उसने क्या कहा था? बैठ जाओ। अच्छा, फिर आपके साथ उसने मारा? उसने गलत नाजेबा हरकत की थी? मारा? उसने मारा? छुरी भी रखी थी यहाँ पे? आपका गला भी दबाया था? बड़े होके क्या बनना चाहते हो? पुलिस में जाना चाहते हो? फिर सबकी हिफाजत करोगे? करोगे ना, इसलिए वो बनना चाहता है कि मैं ले जी, वो बच्चा हैदर अली सॉरी, बच्चा पुलिस में जाना चाहता है और सबकी हिफाजत करना चाहता है। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इनको इंसाफ मिल सके और दोबारा इनको ये अफसोस ना रहे कि हम पाकिस्तानी क्यों थे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।